जिस जमीन पर हम सांस लेते हैं, जिस जमीन पर हम सोते और जागते हैं, जिस जमीन पर हम चलते, भागते और दूसरे काम सर अंजाम देते हैं, क्या इस जमीन के अलावा भी कोई और जमीन है? क्या ये जमीन साकिन है या सच में घूम रही है? क्या बाकी सैयारे भी हरकत करते हैं? हमारी कायनात हजारों नहीं बल्कि लाखों कहकशाओं पर मुश्तमिल है। इन लाखों कहकशाओं में मिल्की वे नामी कहकशा में हमारा सोलर सिस्टम यानी निजाम शमसी मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम 7 सैयारों, एक जमीन और एक सूरज पर मुश्तमिल है। किनारे पर मौजूद होने की वजह से हम ना सिर्फ अपनी कहकशा के बारे में बल्कि कायनात में फैली हुई दूसरी कहकशाओं के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। 1473 से कबल तक साइंस की दुनिया में ये माना जाता था कि जमीन कायनात के दरमियान में मौजूद है और तमाम सैयारे हत्ता के सूरज भी जमीन के गिर्द घूमते हैं। 1543 में निकोलस नामी साइंसदान ने इस नजरिए को बदल दिया और उस वक्त की जदीद तहकीक से ये बात सामने आई कि तमाम सैयारे और जमीन के गिर्द नहीं बल्कि सूरज के गिर्द घूमते हैं और सूरज कायनात के दरमियान में साकिन है। जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती गई तो 1610 में गैलीलियो की तहकीक से ये बात सामने आई कि सूरज भी साकिन नहीं है, यानी सूरज भी बाकी सैयारों के साथ हरकत में है। कई सालों की गहरी तहकीक और मुख्तलिफ नजरियात के बाद आज साइंसी तहकीक इस नतीजे पर पहुंची है कि सूरज समेत तमाम सैयारे न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि अपने अपने मखसूस दायरे में अपनी अपनी खास रफ्तार के साथ सफर भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कुरान मजीद में सैयारों का जिक्र मिलता है और क्या सूरज अपनी जगह रुका हुआ है या घूम रहा है? क्या कुरान में इसका भी कोई इशारा मिलता है? तो जवाब है जी हाँ। कुरान हकीम ने आज से तकरीबन 1400 साल कबल, जबकि कोई सैटेलाइट और टेलीस्कोप भी नहीं थे, सूरह यासीन में इशारा दे दिया कि सूरज साकिन नहीं बल्कि एक मखसूस रफ्तार से अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर सफर कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि सूरज के गिर्द घूमने वाला हर सैयारा अपने मरकज या महवर यानी सेंटर के गिर्द घूमने के साथ साथ सूरज के गिर्द करोड़ों किलोमीटर पर फैले हुए दायरे में सफर कर रहे हैं। अपने मरकज के गिर्द घूमने से दिन और रात तब्दील होते हैं, जबकि सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने से मौसम और साल तब्दील होते हैं। पहले हम अपनी जमीन की गर्दिश का जायजा लेते हैं। जमीन जब अपने मरकज यानी सेंटर के गिर्द मुकम्मल घूमती है तो एक दिन और रात यानी 24 घंटे मुकम्मल होते हैं और सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने पर एक साल यानी तकरीबन 365 दिन मुकम्मल होते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है जमीन जिस पर हम गहरी नींद सोते हैं उसके घूमने की रफ्तार क्या है? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जमीन के घूमने की रफ्तार बंदूक से निकली गोली की तरह है। जमीन की रफ्तार 1600 किलोमीटर फी घंटा है और इस जमीन की सूरज के गिर्द घूमने की रफ्तार गोली से भी तकरीबन 60 गुना ज्यादा यानी 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा है। तमाम सैयारे सूरज के गिर्द बेजवी यानी ओवल शेप में सफर करते हैं। सूरज से जमीन का कम से कम फासला 14 करोड़ किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। जमीन से सूरज की जानिब चलें तो वीनस की रफ्तार 1,25,000 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है, जबकि मरकरी 1,72,000 किलोमीटर फी घंटा की तेज रफ्तारी से सूरज के गिर्द सफर कर रहा है। जमीन के मुकाबले में चांद की रफ्तार बहुत कम है। चांद न सिर्फ अपने मरकज के गिर्द बल्कि जमीन के गिर्द भी तकरीबन 27 दिन में एक चक्कर मुकम्मल करता है और इसकी रफ्तार 3,680 किलोमीटर फी घंटा है। जमीन की दूसरी जानिब सूरज से दूर सैयारों की बात करें तो मार्स की सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की रफ्तार 86,400 किलोमीटर फी घंटा, जबकि जुपिटर की रफ्तार 47,000 किलोमीटर फी घंटा है। सैटर्न 34,800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। यूरेनस की रफ्तार 24,513 और नेपच्यून 19,545 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर रहा है। ये तमाम सैयारे सूरज से करोड़ों किलोमीटर के फासले पर हैं। ये कैलकुलेशंस तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के सैयारों की है। आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि हमारा पूरा निजाम शमसी यानी सूरज अपने तमाम सैयारों समेत मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द भी घूम रहा है और इस पूरे सिस्टम की रफ्तार तकरीबन 8 लाख किलोमीटर फी घंटा है। यही नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी जिसके एक छोटे से हिस्से पर हमारा सोलर सिस्टम है और जो 250 अरब से ज्यादा सितारों पर मुश्तमिल है, खुद भी 21 लाख किलोमीटर फी घंटा यानी एक सेकंड में 600 किलोमीटर की रफ्तार से खला में सफर कर रही है। साइंसदानों के मुताबिक खला में अरबों गैलेक्सीज हैं और ये एक दूसरे के अंदर से होकर भी गुजरती हैं। जरा सोचिए तो सही, सैयारों की इस रफ्तार में अगर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी कमी या ज्यादती हो जाए तो न सिर्फ तमाम सैयारे निजाम शमसी बल्कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से टकरा कर तबाह हो जाएं। लेकिन अरबों सालों में ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। इतने बड़े और पेचीदा निजाम को इतनी नफासत, खूबसूरती और एहतियात से चलाने के पीछे कौन सी कुव्वत है? क्या ये निजाम खुद ब खुद वजूद में आया और खुद ब खुद चल रहा है या इसका चलाने वाला कोई और है? यकीनन कोई ऐसा खालिक जो अरबों सालों और करोड़ों किलोमीटर के फासले से भी
زیادہ قوت والا ہے یہ نظام چلا رہا ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل جبکہ گلیکسیز، سولر سسٹم، سیاروں اور ستاروں کے نظام کا تصور بھی نہیں تھا، قرآن مجید نے سورہ فاطر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں، اور اگر ٹل بھی جائیں تو پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ارشاد ربانی ہے، سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کے آگے بڑھ جائے دن سے، دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی سورج اور چاند اپنے مخصوص کیے ہوئے دائرے میں اپنی مخصوص رفتار سے تیر رہے ہیں۔ کائنات کے اس تیز نظام جیسی عظیم سائنٹیفک ریسرچ نے قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کر دیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔